जीवन की समस्याएं ही इसलिए हैं कि प्रेम के रस स्रोत से हमारे संबंध छूट गए हैं। भक्ति का प्रवाह नहीं है, इसलिए जीवन में समस्याओं के डबरे भर गए हैं। तुम तो यह कह रहे हो कि अभी लोग बहुत बीमार हैं, अभी औषधि की बात करने से क्या फायदा है। पहले लोग तो ठीक हो लें, पहले लोग स्वस्थ हो लें, फिर औषधि की चिंता करेंगे। तुम्हारा प्रश्न ऐसा है। भक्ति औषधि है। भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान से जुड़ने का उपाय है। उससे नहीं जुड़े हैं, यही तो दुख है। उससे टूट गए हैं, यही तो पीड़ा है। उसे भूल गए हैं, विस्मरण कर बैठे, यही तो अंधकार है। उसकी तरफ पीठ कर ली है और कचरे की तरफ उन्मुख हो गए। धन से जुड़ गए हैं, ध्यान से टूट गए। पद से जुड़ गए हैं, परमात्मा से टूट गए। देह से जुड़ गए हैं, आत्मा से टूट गए। इससे ही जीवन में इतना दुख है। और ये दुख बिना प्रेम और भक्ति में डूबे मिटेगा नहीं, और ये समस्याएं उलझी ही रहेंगी। तुम जितना सुलझाओगे उतनी उलझती जाएंगी, क्योंकि तुम ही उलझे हुए हो। तुम तो सुलझो, सुलझाने वाला तो सुलझे। तुम जो भी करोगे गलत हो जाएगा। ऐसा ही समझो कि एक पागल आदमी भवन बनाए, ये भवन बनेगा नहीं, बनेगा भी तो गिरेगा। इससे तो बिना भवन के रह लेना बेहतर है। इस पागल आदमी ने बहुत भवन बनाए हैं, सब गिर गए। ये पागल आदमी जो भी करेगा उसमें इसके पागलपन की छाप होगी। आदमी ने कुछ कम उपाय किए हैं समस्याएं हल करने के लिए, समस्याएं कम हुई। 5000 साल में एक भी समस्या नहीं मिटी। हाँ, 5000 साल के लंबे चेष्टा के इतिहास में नई नई समस्याएं जरूर खड़ी हो गई। पुरानी अपनी जगह है और नई समस्याओं की कतारें बंध गई। पुरानी समस्या तो जाती ही नहीं, उसको सुलझाने में नई समस्याएं और आ जाती। लेकिन कुछ लोग इस पृथ्वी पर हुए जिनके जीवन में समस्या नहीं थी, जिनके जीवन में समाधान था। लेकिन समाधान आता कहां से? समाधान आता है समाधि से। ये दोनों शब्द एक ही धातु से बने हैं। जिसका चित्त भीतर मौन हो जाता, शून्य हो जाता, उस शून्य चित्त में पूर्ण का अवतरण होता है। और तुम्हारे भीतर परमात्मा का प्रकाश आ जाए तो सारी समस्याएं ऐसे ही तिरोहित हो जाती, जैसे दिए के जल जाने पर अंधेरा तिरोहित हो जाता है, या सूरज के निकल आने पर रात विदा हो जाती है। अंधेरी रात में तुम पक्षियों से कितनी ही प्रार्थनाएं करो कि गाओ गीत, कि खोलो कंठ, कि कोयल तुझे हुआ क्या, क्यों चुप हो? तुम्हारी सब चेष्टाएं व्यर्थ जाएंगी। सूरज को उगने दो, पक्षियों के कंठों से गीतों के झरने फूटने लगेंगे, अनायास हो जाता है। परमात्मा के जैसे ही कोई व्यक्ति करीब पहुंचना शुरू होता है, उसके जीवन से झरने फूटने शुरू हो जाते। उसके जीवन की छाया में जो भी आ बैठता है वह भी भर जाता है। उसका प्यासा कंठ भी पहली बार अमृत का स्वाद लेता है। तुमने जो प्रश्न पूछा कुछ नया नहीं, बार बार पूछा गया, सदियों में पूछा गया है। कवियों ने गीत लिखे कि अभी प्रेम कैसे करें, भटक रहे हैं अभी कारवां गरीबी के,
लरज रही है जमी आसमानों अंजुम की, तरस रहे हैं खुशी के लिए हजारों दिल, अभी लबों को इजाजत नहीं तबस्सुम की। अभी हंसे कैसे, अभी ओंठों को हंसने की इजाजत नहीं है, अभी बहुत गरीबी है, गरीबी के काफिले चल रहे हैं। तुम सोचते हो तुम्हारे हंसने को रोक लेने से गरीबी के काफिले रुक जाएंगे? तुम हंसो तो गरीबी मिटे, तुम्हारे रोने से गरीबी मिटने वाली नहीं। तुम्हारे हंसने से फूल झरे। और ऐसा अक्सर हो गया है कि जिसके पास कुछ भी नहीं था और अगर हंस पाया है दिल खोल के तो अमीर हो गया है, और जिनके पास सब कुछ है अगर हंस भी नहीं पाते हैं दिल खोलकर तो उनकी अमीरी दो कौड़ी की, उनसे ज्यादा भिखमंगे और तुम कहां खोजोगे। मैं तुझको भूल गया हूं इसका एतबार न कर, मगर खुदा के लिए मेरा इंतजार न कर। अजब घड़ी है मैं इस वक्त आ नहीं सकता, सरूरे इश्क की दुनिया बसा नहीं सकता। कभी सदा कहते रहे अभी कैसे हम प्रेम की दुनिया बसाएं, पहले ठीक तो हो ले सारा इंसान, पहले अर्थव्यवस्था बदले, राजनीति बदले, क्रांति हो, फिर हम प्रेम करेंगे। हम तो तब प्रेम करेंगे जब सनम खानों के दरवाजों पर ताले पड़ चुके होंगे, मज़ाहब गल चुके होंगे, अकायद सड़ चुके होंगे, नई रूहें, नए कालिब, नया मकसद, नया मनसा, ज़नून सरफरोशी वाय से तामीर नौ होगा। जब नई सुबह होगी, नए मनुष्य का जन्म होगा, तब, उसके पहले नहीं। तब तो तुम कभी प्रेम ना कर पाओगे, और प्रेम ही ना किया तो भक्ति तो फिर बहुत दूर का पड़ाव है। प्रेम का अंकुर ही न फूटा तो भक्ति का पौधा कभी बड़ा ना होगा। प्रेम के ही पौधे में भक्ति की संभावना है। प्रेम का पौधा ही बढ़ते बढ़ते एक दिन भक्ति के फूलों में रूपांतरित होता है। जाग उठो, वक्फे तब्दीर मिले या न मिले, ख्वाब फिर ख्वाब है, ताबीर मिले या न मिले, हम तो खून अपना चिरागों में जलाते जाएं, इससे क्या सुबह की तनवीर मिले या न मिले। फिर लोगों ने देखा भी कि हजारों तो साल हो गए क्रांति आती नहीं, कुछ बदलता नहीं। बाहर की दुनिया तो वैसी की वैसी नरक की नरक बनी रहती, नाम बदल जाते, लेबल बदल जाते, और कुछ भी नहीं बदलता। तो फिर तो भी चलते रहो, तो भी क्रांतिकारी कहता है जाग उठो, वक्फे तब्दीर मिले या ना मिले, कोई फिक्र न करो मंजिल हाथ आएगी कि नहीं। ख्वाब फिर ख्वाब है, ताबीर मिले या ना मिले। ये सपना देखने जैसा है कि दुनिया अच्छी बनाएंगे, फिर दुनिया अच्छी बने या ना बने, हम तो खून अपना चिरागों में जलाते जाएं, इससे क्या सुबह की तनवीर मिले या ना मिले। सुबह हो या ना हो, मगर हम अपना खून चढ़ाते जाएं, हम अपनी कुर्बानी देते जाएं। आदमी ने बहुत कुर्बानी दी और सब व्यर्थ गई। आदमी ने बहुत सी वेदियों पर अपने को चढ़ाया और सब वेदियां झूठी सिद्ध हुई हैं। कोई तारा नहीं उगा, कोई प्रकाश नहीं जन्मा। हाँ, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में तारे उगे, कोई बुद्ध, कोई मीरा, कोई जगजीवन, कोई कबीर, कोई नाचा। तुम क्या सोचते हो कबीर नाचे तब दुनिया की सारी समस्याएं हल हो गई थी? समस्याएं अपनी जगह थी, फिर भी कबीर नाचे, और कबीर के नाचने से समस्याओं के हल होने की तरफ इशारा हुआ। अगर कबीर नाच सकते हैं समस्याओं के रहते हुए, तुम क्यों नहीं नाच सकते? और अगर सारी दुनिया ये तय कर ले कि समस्याओं को रहने दो, हम नाचेंगे, हम गाएंगे, हम प्रेम भी करेंगे, हम कल की प्रतीक्षा ना करेंगे, हम आज जिएंगे, तो मैं तुमसे कहता हूं समस्याएं मिट जाएं। इतने लोग नाचें, इतने लोग गीत गाएं, समस्याएं टिकेंगी कहां? किस हृदय में जगह बना सकेंगी?
जहां नाच भर जाएगा वहां से समस्याओं को विदा हो जाना होगा, और जहां प्रेम उमगेगा वहां से उलझने अपने आप गिर जाएंगी। प्रेम सुलझाता है, और भक्ति तो परम समाधान है। भक्ति का अर्थ यही है कि मेरी कोई समस्या ना रही, जो पाना था पा लिया, जिसे पाना था पा लिया, और जिसे पाना था उसे अपने भीतर पा लिया, उसे स्वयं में पा लिया। वही मेरा स्वरूप है। ऐसे सच्चिदानंद में जो भर गया, डूब गया, रसलीन हो गया, यह व्यक्ति दूसरों के बुझे दिए भी जला सकता है। इसके पास, इसके सत्संग में नई किरणें उतर सकती। इसके सिवाय दुनिया की समस्याओं के मिटाने का और कोई उपाय नहीं है। तुम कहते हो जीवन में बहुत दुख है, मैं भी यही कहता हूं कि जीवन में बहुत दुख है, लेकिन तुम्हारे कारण और मेरे कारण भिन्न है। तुम सोचते हो जीवन में दुख है क्योंकि धन नहीं है, धन बढ़ जाए तो दुख कम हो जाए। अमेरिका में धन बढ़ गया, दुख कम नहीं हुए, बढ़ गए, धन के साथ बढ़ गए। गरीब आदमी कितने दुख खरीदेगा, उसकी हैसियत भी कम होती। दुख खरीदने की भी हैसियत होनी चाहिए ना। अमीर आदमी बड़े बड़े दुख खरीदता है, खरीद सकता है, न खरीदे तो धन का मतलब क्या है। मैंने सुना है एक दर्जी हर महीने लॉटरी की टिकट खरीद लेता था। सालों से, वर्षों से चल रहा था, ये उसकी आदत ही हो गई थी, एक टिकट खरीद लेना हर महीने। इससे ज्यादा की हैसियत भी न थी, 1 रुपए की एक टिकट खरीद लेता। कोई 20 साल तक यही करता रहा, और एक दिन द्वार पर एक बहुमूल्य कार आकर रुकी। लोग नीचे उतरे, थैलियों में भरे हुए नोट लाए और कहा कि तुम्हें पुरस्कार मिल गया है। उसे तो भरोसे नहीं आया अपनी आंखों पर। उसने तो बात ही छोड़ दी थी, वो तो खरीदता जाता था, आदत हो गई थी, हर महीने खरीदनी है एक, तो खरीद लेता था। ये सोचा नहीं था कि मिलेगी। लाखों रुपए मिल गए लॉटरी में। उसने तो ताला बंद कर दिया। अब काहे के लिए वो दर्जीगिरी करे। सामने ही कुएं था, चाबी कुएं में फेंक दिया। अब क्या प्रयोजन रहा। साल भर में पैसा तो फूक गया। शराब पी, वेश्याओं को भोगा, दुनिया भर की यात्रा कराया, जितने भी खर्च के उपाय हो सकते थे सब कर डाले। साल भर में रुपया खत्म हो गया। रुपया ही खत्म नहीं हुआ, दर्जी भी आधा खत्म हो गया। नींद भी चली गई, चैन भी चला गया। बड़ा पछताने लगा, परमात्मा से प्रार्थना करने लगा कि तूने किस पाप का मुझे ये दंड दिया कि लॉटरी मेरे नाम खोली। तुझे और कोई पाप ही ना मिला। जिंदगी चैन से चलती थी, अपने 2 पैसे कमा लेता था, खाता था, पीता था, रात शांति से सोता तो था। ये तो बड़ा उपद्रव हो गया। आज टोक्यो, कल कलकत्ता, परसों दिल्ली जाना ही पड़े। अब करे भी क्या, वो रुपया जो पास आ गया। आज यह स्त्री, कल वह स्त्री, जाना ही पड़े, करे क्या। महंगे से महंगे भोजन जो पचे भी ना, मगर करो क्या। अब गरीब की तरह रूखी सूखी रोटी खाओ तो दुनिया मूढ़ कहे ना। अब गरीब की तरह के दुख भोगो तो अच्छा लगे। अब तो अमीर के दुख भोगना पड़ेंगे। अमीर के अपने दुख हैं, उसे रात नींद नहीं आती। साल भर में सब फूक गया। जब साल भर बाद लौटा तो उसके पड़ोसी उसे पहचान भी ना सके। बिल्कुल पिचक गया था। डालडा का खाली डब्बा बिल्कुल पिचक गया था। लोग पहचाने भी नहीं, आंखें भीतर घुस गई थी, चश्मा चढ़ गया था। लोगों ने कहा, क्या तुम वही हो जो यहां दर्जी का काम किया करता था? मगर तुम तो बड़े मस्त हुआ करते थे।
ये तुम्हारी क्या हालत हुई? हम तो सोचते थे तुम मजा लूट रहे हो। उसने कहा मजे में ये हालत हुई। अब कुएं में उतरना, चाबी खोजना। कुएं में उतरा, बमुश्किल चाबी खोज पाया। फिर अपनी दुकान शुरू कर दी, मगर पुरानी आदत। फिर उसने वो 1 रुपए की टिकट खरीदनी शुरू कर दी। ये बिल्कुल संयोग की बात है, लेकिन 1 साल बीता, उसको लॉटरी फिर मिल गई। जब उसको लॉटरी मिली, उसने अपना सिर पीट लिया। उसने कहा मारे गए, हे भगवान तू क्यों ये कष्ट दे रहा है? अब फिर उसी झंझट में से गुजरना पड़ेगा। मगर गुजरना पड़ा, क्योंकि जब हाथ पैसा आ जाए करो भी क्या। आदमी का अज्ञान ऐसा, मूर्छा ऐसी। मगर इस बार लौट नहीं पाया। आधा तो पहले ही खत्म हो गया था, आधा इस बार खत्म हो गया। तुम ये मत सोचना कि धन के बढ़ने से लोगों के दुख कम हो जाते, नहीं तो अमेरिका में दुख कम हो जाते। तुम ये भी मत सोचना कि सबके पास समान धन का वितरण हो जाए तो दुख कम हो जाते, नहीं तो रूस में दुख कम हो जाते। समान धन का वितरण करने में रूस में आदमी की आजादी भी चली गई, आत्मा भी चली गई। समान धन का वितरण हो गया, साम्यवाद आ गया, आदमी की आत्मा सूख गई। सब तरह के उपाय हो चुके हैं, सब उपाय असफल भी हो चुके हैं। सिर्फ एक उपाय असफल नहीं हुआ है, क्योंकि उसका बृहद पैमाने पर प्रयोग ही नहीं हुआ है। उसको असफल होने का भी मौका नहीं मिला। सफल होने की तो बात अलग। बुद्ध ने जो कहा है वो इक्के दुक्के लोगों ने प्रयोग किए, और जिन्होंने भी प्रयोग किए उनके जीवन में अपूर्व महिमा प्रकट हुई है। बड़े पैमाने पर उसका प्रयोग नहीं हुआ, अधिक लोग उस रंग में डूबे नहीं। मैं तुमसे जो भक्ति की बात कह रहा हूं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मनुष्य जाति के पूरे इतिहास का निष्कर्ष यही है कि अगर राम मिले तो सब मिले, राम चूका तो सब चूका। फिर राम जैसे भी मिले खोजो, ध्यान से मिले ध्यान से खोजो, प्रेम से मिले प्रेम से खोजो। जिस द्वार से मिलता हो उसी द्वार से प्रवेश कर जाओ, द्वारों की फिक्र मत करो। कुरान से मिले तो ठीक और गीता से मिले तो ठीक, जहां से मिले जैसे मिले इसकी फिक्र मत करना किस नाव में बैठ के उस तरफ पहुंचे, उस तरफ पहुंचो। नाव कोई भी हो, बड़ी हो कि छोटी हो, एक ही ध्यान अगर रहे कि परमात्मा से अपनी जड़ों को जोड़ लेना है तो तुम पाओगे तुम्हारे दुख मिटे। और जिस ढंग से तुम्हारे दुख मिटते हैं उसी ढंग से सारी दुनिया के दुख मिट सकते हैं, क्योंकि दुनिया में व्यक्ति ही है, समाज कहां है? तुम्हें कभी समाज मिला कि चले जा रहे हैं रास्ते पे समाज मिल गया, चले जा रहे हैं रास्ते पे देश मिल गया? देश और समाज कोरे शब्द हैं, जो मिलता है वह तो व्यक्ति है। अगर एक बुद्ध के जीवन में हो सकती है बात, अगर मेरे जीवन में हो सकती है तो तुम्हारे जीवन में हो सकती, क्योंकि हम सब एक हड्डी मांस मज्जा के बने और एक सी क्षमताएं हैं हमारी। इसलिए मैं हिंदुओं के अवतार वाली धारणा में बहुत रस नहीं लेता, उसमें थोड़ी भूल है। मुझे जैनों और बौद्धों की धारणा ज्यादा सार्थक मालूम होती। हिंदू कहते हैं परमात्मा अवतरित होता ऊपर से, उससे आदमी की आशा नहीं जगती। तो ठीक है, कृष्ण भगवान के घर से आए थे, पूर्ण अवतार थे, ठीक है, मस्त रहे। हम जैसे अवतार की धारणा में आदमी को परमात्मा से तोड़ ही दिया गया। तो जो ऊपर से उतरेंगे ठीक है, वो मस्त होंगे, आनंदित होंगे, रसपूर्ण होंगे, कोई राम कोई कृष्ण। हम तो हड्डी मांस मज्जा के बने आदमी हैं। हम तो इसी मिट्टी से उठे, इसी मिट्टी में जिएंगे, इसी मिट्टी में सरकेंगे। हम कैसे आकाश में उड़े? हमारे पास पंख कहां हैं? वे दिव्य पुरुष थे, उनके पास देह दिव्य थी, वे अमृत पुरुष थे, वे अमृत के घर से आए थे, वे विशेष थे, संदेश वाहक थे। इस बात में मुझे बहुत ज्यादा रस नहीं है,
क्योंकि यह बात मनुष्य को आशा नहीं देती, मनुष्य की आशा को क्षीण करती है। जैनों बौद्धों की धारणा ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा गौरवपूर्ण है। जैनों बौद्ध कहते हैं परमात्मा ऊपर से नहीं उतरता, तुम्हारे भीतर से ऊपर की तरफ जाता है, उठता है। जैसे बीज से अंकुर उठता है, जैसे दिए से ज्योति ऊपर की तरफ उठती है, जैसे धूप से धुआं ऊपर की तरफ उठता है। परमात्मा तुम्हारी सुवास है जो आकाश की तरफ उठने लगती है। महावीर मनुष्य है, बुद्ध भी मनुष्य है, और मनुष्य होते हुए परम सत्ता को पाया है। इसमें आश्वासन है, इसमें तुम्हारे लिए आशा है। इसका अर्थ हुआ तुमसे जरा भी भिन्न नहीं है बुद्ध। बुद्ध ने कहा है अपने शिष्यों से, एक दिन मैं तुम जैसा था, और मैं तुमसे कहता हूं एक दिन तुम मेरे जैसे हो जाओगे, क्योंकि हम एक ही जैसे हैं। जैसे आज तुम अंधेरे में भटकते हो, मैं भी भटकता था, और जैसे आज तुम्हें चिंताएं घेरती हैं, मुझे भी घेरती थी, और जैसे आज विचारों की भीड़ तुम्हें दबाए रखती, तुम्हारी छाती पे बैठी रहती, मेरी छाती पर भी बैठी थी। आज मैं उसके बाहर हुआ हूं, कल तुम भी हो सकते हो। मैं तुम्हारा भविष्य हूं। मुझे देखकर तुम्हें अपने पर श्रद्धा आनी चाहिए। बुद्ध ने बड़ी अनूठी बात कही, मुझे देखकर तुम्हें अपने पर श्रद्धा आनी चाहिए। हड्डी मांस मज्जा के मुझ मनुष्य में ये हो गया, तुम भी हड्डी मांस मज्जा के हो, तुम में भी ये हो सकता है। जब बीज देख ले किसी वृक्ष को अपने पास आकाश में उठा हुआ, तो भरोसा आ जाता है कि अगर किसी और बीज से वृक्ष पैदा होते और फिर तारों से बातें करते और बदलियों के साथ अटखेलियां करते और हवाओं में नाचते, तो मेरे भीतर भी सोया हुआ है कोई, उसे जगाऊं, उसे पुकारूं। जब मैं तुमसे कहता हूं परमात्मा से जुड़ना है, तो तुम ये मत सोचना है कि आकाश में बैठे किसी परमात्मा से जुड़ने की मैं बात कर रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं, तुम्हारे भीतर छिपी हुई संभावना को वास्तविक करना है। तुम भक्त बनो ताकि भगवान बन सको, इससे कम पे राजी मत होना। इससे कम पे जो राजी हो गया, उसने परमात्मा ने जो भेंट दी थी उसे अंगीकार नहीं किया। तुम्हारे भीतर कुंजी छिपी है, सारे रहस्य खुल जाएंगे उससे, और तुम्हारी समस्या मिटे तो तुम्हारे आसपास की समस्याएं मिटनी शुरू हो जाती। तुमने देखा नहीं, अगर तुम क्रोधित हो तो तुम आसपास 25 तरह की समस्याएं खड़ी कर देते हो। क्रोधी आदमी अकेले ही थोड़ी समस्या में रहता है, उसके क्रोध के कारण, और लोगों के जीवन में समस्याएं खड़ी कर देता है। किसी को गाली देगा, किसी को मार देगा, किसी का अपमान करेगा, समस्याओं का जाल फैलना शुरू हो गया। एक जरा सा कंकड़ झील में फेंको, लहरें उठनी शुरू हो जाती, और फिर वे लहरें दूर दूर किनारों तक जाएंगी, अनंत हो जाएंगी। एक आदमी गाली देता है तो उसने एक कंकड़ फेंका चैतन्य के सागर में, अब इसकी तरंगें उठेंगी, और तुम चकित होगे ये जान के कि ये तरंगें सदियों तक चलेंगी। छोटी सी घटनाएं दूर दूर तक, दिग दिगंत तक परिणाम लाती हैं, क्योंकि यहां सब जुड़ा हुआ है। ये संसार ऐसा है जैसे मकड़ी का जाला। कभी मकड़ी के जाले के एक धागे को पकड़ के हिलाया है और तुम चकित हो जाओगे, पूरा जाला हिल जाता है। जरा सा एक धागा हिलाओ, पूरा धागा, सारे धागे, पूरा जाल कपने लगता है। पश्चिम के कवि टेनिसन ने कहा है, घास के एक पत्ते को छुओ और तुमने दूर दूर के चांद तारे छू लिए। सारा अस्तित्व जुड़ा है, संयुक्त है।